इस युग में यहाँ दुर्जनों को सम्मान मिलता है और सज्जन अपमान के भागी होते हैं। यहाँ धोखेबाजों को, लुटेरों को इज्जत दी जाती है और सिद्ध साधुकों का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ झूठ का डंका बजता है और सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता। नमस्कार, प्रणाम, ओम साईराम। पुणी थे आपण स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यह चैनल भिडटी देखुंत तेज दयाकोरी चैनल टी सब्सक्राइब कर भिडटी को गोटे लाइक कर दिंतु। फल यही भल भल विषय वस्तु सब देखा पाउथिबे। जय श्री साई। जेपरी आपण माने जानती सप्ताहर आरंभ एवं शेष अर्थात सोमवार एवं शनिवार संध्या 7टारे श्री साई संदेश एक नुआ अध्याय सुनिबार समय। आउ सही क्रम रे आज आसंतु सुनिबा श्री साई संदेश सीरीज एक नुआ संदेश। ओम साईराम। मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके प्रारब्ध और नसीब के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध या नसीब इंसान के कर्मों से बनता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं मालिक भी नहीं। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो हम उसे अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती कहते हैं। बदनसीबी जब हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो इंसान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो अपने भगवान पर भी शक करने लगता है। कभी कभी मुझ पर मेरे भक्त अविश्वास दिखाते हैं। मेरे एक भक्त ने 2 बार अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेरी दी हुई उदी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से उसके रिश्तेदारों ने 2 बार अविश्वास किया और उदी फेंक दी। यही तो बदनसीबी है, उस रिश्तेदार की भी और मेरे भक्त की भी। यही प्रारब्ध है और प्रारब्ध को कभी बदला नहीं जा सकता। मालिक भी उसमें दखल नहीं देता। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। आज मेरे भक्त ने मुझे रुला दिया। आज भक्त का कद श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण भगवान से भी ऊंचा हो गया। प्रारब्ध जानने के बाद भी श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर मेरा भक्त प्रारब्ध को ही चुनौती देने जा रहा है। होने को अनहोनी में बदलने का इरादा कर लिया है उसने, लेकिन
मेरे आशीर्वाद की लाज रखने के लिए मुझसे शक्ति मांग रहा है। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है उनकी भक्ति। ऐसे भक्त ही भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं। पश्चाताप के आंसू गंगा नदी की तरह इंसान के सारे पापों को धो डालते हैं। जिसका मन साफ है वो पवित्र है। जिसे ईश्वर के प्रति आस्था है उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। पैसा ईश्वर नहीं है, पैसा माया है। ईश्वर वहां है जहां श्रद्धा और विश्वास है। निष्पाप मन ही ईश्वर का निवास है। अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दो और भक्ति मार्ग का प्रसार करो। यहां दुर्जनों को सम्मान मिलता है और सज्जन अपमान के भागी होते हैं। यहां धोखेबाजों को, लुटेरों को इज्जत दी जाती है और सिद्ध साधकों का मजाक उड़ाया जाता है। यहां झूठ का डंका बजता है और सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता। कभी कभी बच्चे के मुंह से भगवान खुद बोलते हैं। बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप और परिवार के ही नहीं, वो पूरे राष्ट्र का, पूरी कौम का भविष्य होते हैं। बच्चे के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना, और बच्चे के खुश होने का मतलब है भगवान का खुश होना। लोग पूछते हैं मालिक की हंसी कैसी है? तो सुनो, बच्चों की हंसी जैसी ही भगवान की हंसी होती है। कहते हैं माँ बाप बच्चे के पहले गुरु हैं, लेकिन कभी कभी खुद बच्चे माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। ऐसा सच बोलते हैं, ऐसा सच बोलते हैं कि माँ बाप की आंखें खुल जाती हैं। तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक